सभी दोस्तों को राधे राधे। आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संत के बारे में, एक ऐसे ऋषि के बारे में जो रामायण की रचना किए थे। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। आप जानते ही होंगे वाल्मीकि जी जो रामायण की रचयिता थे। आपको मालूम नहीं होगा कि ये वास्तव में एक डाकू थे। वाल्मीकि जयंती अर्थात एक ऐसे दिन जब महान रचयिता वाल्मीकि जी का जन्म हुआ। इनकी महान रचना से हम महान ग्रंथ रामायण का ज्ञान हमें मिला। यह एक ऐसा ग्रंथ है मर्यादा पुरुषोत्तम, सत्य, प्रेम, भावना एवं सेवक के धर्म की परिभाषा सम्मिलित है। महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन से बहुत सीखने को मिलता है। उनका मानव जीवन साधारण नहीं था। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना से प्रेरित होकर अपना जीवन पथ बदल दिया, जिसके फलस्वरूप वे महान पूजनीय कवि में से एक बन गए। उनका एक रचयिता उन्हें महान बनाता है और हमें उनके शिक्षा के प्रति भाव से प्रेरित होना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक घटना के बारे में हम सब अभी जानेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था और उनका पालन जंगल में रहने वाले भील जाति में हुआ था, जिस कारण उन्होंने भीलों की परंपरा को अपनाया और आजीविका के लिए डाकू बन गए। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वे राहगीरों को लूटते थे एवं जरूरत होने पर मार भी देते थे। इस प्रकार वे दिन प्रतिदिन अपने पापों का घड़ा भर रहे थे। चलिए अब आगे जानते हैं। दिन उनके जंगल से नारद मुनि निकल रहे थे। उन्हें देख रत्नाकर ने उन्हें बंदी बना लिया। नारद मुनि ने उनसे सवाल किया कि तुम ऐसे पाप क्यों कर रहे हो? तब रत्नाकर ने जवाब दिया, अपने एवं परिवार के जीवन व्यापन के लिए। तब नारद मुनि ने पूछा, जिस परिवार के लिए तुम ये पाप कर रहे हो, परिवार तुम्हारे पापों का फल का भी वहन करेगा? इस पर रत्नाकर ने जोश के साथ कहा, हाँ बिल्कुल करेगा। मेरे परिवार सदैव मेरे साथ खड़ा रहेगा। नारद मुनि ने अब कहा, एक बार उनसे पूछ लो, अगर वे हाँ कहेंगे तो मैं तुम्हें अपना साधारण धन दे दूंगा। रत्नाकर ने अपने सभी परिवार जनों से एवं मित्रों जनों से पूछा, लेकिन किसी ने भी इस बात की हामी नहीं भरी। इस बात का रत्नाकर पर गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने दुराचारी के उस मार्ग को छोड़कर तप का मार्ग चुना एवं कई वर्षों तक ध्यान एवं तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें महर्षि वाल्मीकि नाम एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण महाग्रंथ की रचना की। वाल्मीकि जी क्या थे? डाकू थे। वो जंगल में ही उनका लालन पालन हुआ, जंगल में ही बड़े हुए और अपना परिवार के लालन पालन के लिए क्या बन गए? डाकू बन गए। लोगों सबको, आने जाने वाले लोगों सबको मार देते थे, उनसे पैसा धन चोरी उरी करते थे और कोई नहीं देता तो उनको मार उड़ देते थे। तो इसी तरह से बीतते गया। एक दिन नारद मुनि आए। नारद मुनि क्या कहे कि नारद मुनि वहाँ पर आए, कहा कि तुम जो ये पाप कर रहे हो, पाप के भागीदारी तुम्हारे परिवार में या दोस्त में से कोई बन सकता है। तुम पाप कर रहे हो, वो पाप ले सकता है तुम्हारा। जाकर एक बार पूछ के आओ तो हम अपना सब कुछ दे देंगे, हम अपना जान भी तुमको दे सकते हैं। तो रत्नाकर गए अपने परिवार से, माता पिता से पूछने, दोस्त यार से पूछने, कोई भी पाप के भागी नहीं बना, कोई भी पाप लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो फिर वहाँ पर रत्नाकर लज्जित हो गए और नारद जी के चरणों में गिर के माफ़ी उफ़ी मांगे और उसी दिन से उनका जीवन पूरा चेंज हो गया, पूरा बदल गया। एक बात ने उनका जीवन पूरा बदल दिया। कहीं भी हम सबका जीवन में भी कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट जरूर आता है। टर्निंग पॉइंट को पहचान कर वहाँ से अपना जीवन को पूरा बदल लेना चाहिए। पॉजिटिव दिशा में चल गए। हम भी अपने मार्ग से भटक जाते हैं, इसलिए कभी कभी गुरु की जरूरत होता है जो हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं। उनको सही मार्ग कौन दिखाए? नारद जी वहाँ पर नहीं पहुँचते तो उनको सही मार्ग का पता नहीं चलता। इसलिए जीवन में एक अच्छे गुरु का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो हमें सबको सही राह दिखा सके। तो चलिए अब आगे चलते हैं कहानी की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप सभी संसारी परिवार में जुड़ना चाहते हैं तो संसारी परिवार में जुड़ जाइए।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काहे कि इसी तरह का वीडियो आप सबको मिलता हुआ रहेगा। बहुत ही प्रेरणादायक वीडियो, बहुत सा साधु संतों का वीडियो हम लेकर आएंगे, बहुत सा मंदिर हो गया, साधु संत हो गया, जो चीज़ है भारत चीज़, उस सारा चीज़ का वीडियो लेकर आएंगे। इसलिए आप सब संसारिक परिवार में जुड़ जाइए। चलिए अब आगे चलते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी एक डाकू थे और भील जाति में उनका पालन पोषण हुआ था, लेकिन वे भील जाति के नहीं थे, वास्तव में भील जाति के नहीं थे। वाल्मीकि जी प्रेचेता के पुत्र थे। कथा पुराणों के अनुसार प्रेचेता ब्रह्मा जी के पुत्र थे। बचपन में एक भिलनी ने वाल्मीकि को चुरा लिया था, जिस कारण उनका पालन पोषण भील समाज में हुआ और वे डाकू बन गए। चलिए अब आगे चलते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी को कैसे मिला रामायण रचना करने की प्रेरणा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो भाई, वर्षों के बाद जब वाल्मीकि जी को अपने पापों का आभास हुआ, तब उन्होंने उस जीवन को त्याग कर नया पथ अपनाना चाहा। लेकिन इस नए पथ के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। नारद जी से ही उन्होंने मार्ग पूछा। तब नारद जी ने उन्हें राम नाम का जप करने की सलाह दी। वाल्मीकि जी ने बहुत लंबे समय तक राम नाम जपा, परंतु अज्ञानता के कारण भूलवश वह राम राम का जप उल्टा कर लिया, मरा मरा में बदल गया, जिसके कारण इनका शरीर दुर्लभ हो गया था। उस पर चींटियां लग गई। शायद यही उसके पापों का भोग था। इसी के कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। परंतु कठिन साधना से उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मदेव ने इन्हें ज्ञान दिया और रामायण लिखने का सामर्थ्य दिया, जिसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को रचा। वाल्मीकि जी ने सबसे पहले श्लोक की रचना की। वाल्मीकि जी एक बार तपस्या के लिए गंगा नदी के तट पर गए। वहीं पास में पक्षी का नर नारी का जोड़ा प्रेम में था। उसी वक्त एक शिकारी ने तीर मारकर नर पक्षी की हत्या कर दी। तो उस वृक्ष को देख उनके मुख से स्वतः ही श्लोक निकल पड़ा, जो इस प्रकार था। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं शाश्वती समा यत् क्रोंच मिथुनादेका वधीह कामोहित। अर्थ है, हे निषाद, तुमने प्रेम में गमन क्रोच पक्षी को मारा है। जा तुम्हें कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुम्हें भी वियोग झेलना पड़ेगा। वाल्मीकि महाकवि ने संस्कृत में कहा काव्य रामायण की रचना की थी, जिसकी प्रेरणा उन्हें ब्रह्मा जी ने दी थी। रामायण में भगवान विष्णु के अवतार रामचंद्र जी के चरित्र का विवरण दिया है। इसमें 23,000 श्लोक लिखे गए हैं। इनकी अंतिम 7 किताब में वाल्मीकि महर्षि के जीवन का विवरण है। वाल्मीकि महर्षि ने राम के चरित्र का चित्रण किया। उन्होंने माता सीता को अपने आश्रम में रख उन्हें रक्षा दी। बाद में राम एवं सीता के पुत्र लव कुश को ज्ञान दिया। वाल्मीकि जयंती कब मनाई जाती है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, बहुत सा लोग को नहीं मालूम है। तो वाल्मीकि जी का जन्म आश्विन मास की पूर्णिमा को हुआ था। इस दिन को हिंदू धर्म कैलेंडर में वाल्मीकि जयंती कहा जाता है। वाल्मीकि जयंती भारत देश में वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, खास तौर पर उत्तर भारत में मनाई जाती है। इनका जयंती कई प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। मिष्ठान, फल, पकवान वितरित किए जाते हैं। कई जगहों पर भंडारा किए जाते हैं। वाल्मीकि के जीवन का ज्ञान सभी को दिया जाता है, ताकि उससे प्रेरणा लेकर मनुष्य बुरे कर्म छोड़कर सत्कर्म में मन लगाए। वाल्मीकि जयंती का महत्व हिंदू धर्म में अधिक माना जाता है। उनके जीवन से सभी को सीख मिलता है, इसलिए हम सबको बहुत कुछ वाल्मीकि जी के चरित्र से सीखने को मिला है। वास्तव में वाल्मीकि जी एक डाकू थे, लुटेरा थे, चोर भी बोल सकते हैं उनको। लेकिन वाल्मीकि जी का जीवन जो है पूरा निगेटिव में था। बहुत ही जीवन पापों से बीत रहा था। पाप बहुत ज़्यादा कर रहे थे, लोगों सबको मार रहे थे, काट रहे थे, उनसे पैसा कौड़ी छीन रहे थे। वास्तव में जब नारद जी उनके पास आए तो वहाँ से उनका जीवन
बदलने का चालू हो गया। आप सबको कहानी में बतावे किए थे कि कैसे कैसे वाल्मीकि जी का जीवन बदला। तो हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वाल्मीकि जी से। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर अच्छा लगा यह वीडियो तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।